जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है आपके अपने परिवार चेकमेट यूट्यूब क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 2 है सिंपल इंटरेस्ट की, जिसे हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। तो आज पिछली जो क्लास 1 थी हमारी, उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से ब्याज निकालता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, और प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। ये सब चीज़ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन भी करे थे पीआईक्यू। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। आज भी हम पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ठीक है, और धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है कि राकेश लेंट आउट 8,750 एट द रेट ऑफ 7% एनुअल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। राकेश 8,750 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर यूनिट डिजिट से कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एग्जाम हॉल में कैसे कम टाइम में इसको सॉल्व करना है, मुश्किल से 15 या हार्डली 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, क्या आपको दे रखा है, देखो क्या आपको दे रखा है। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल मुझे जो दे रखा है वो 8,750 रुपये, ठीक है, 8,750 रुपये, और रेट कितना दे रखा है। आप बोलोगे सर 7% के हिसाब से लैंड का ब्याज देता है। अब टाइम कितना दे रखा है। आप बोलोगे सर टाइम दे रखा है मुझे, आप टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 ईयर। ओके 3 ईयर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया थी कि SI बराबर क्या होता है। आप बोलते हो सर P गुने में R गुने में T। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। आप बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ब्याज ही निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। अब एक बात बताओ, ये कितना है 8,750, ठीक है, गुना में रेट कितना है 7% और टाइम कितना है 3 ईयर, डिवाइडेड बाय में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहां तक कोई दिक्कत? अब 8,875 में 7 की मल्टीप्लाई कराओ जरा। ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो। 7 पंजे 35 का 5, ठीक है, और 7 7 जा 49, और फिर आप ऐड कर दोगे 4 यहाँ पर, यहाँ कितना आ जाएगा 2, और फिर कितना 1 और 6, 6,125 रुपये। अब फिर 3 की मल्टीप्लाई कराओ और डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 6 3 पंजा 15 5, हासिल पाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 कम 3 और 6 18, और डिवाइड में 10। अब ये डिवाइड करो तो कितना आएगा 1837.5, ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक से था। अब हम करते हैं यूनिट डिजिट से। क्या? यूनिट डिजिट से करते हैं, इकाई का अंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर देखो यूनिट डिजिट कितना है 0, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 0। चलो देखो, अब यहाँ पर क्या है लिखा हुआ। आप बोलोगे सर 87, आपको कितना आया था 18375, ठीक है, और ये कितना है, एक मिनट यहाँ पर देखो, ये नहीं आएगा, मैं आपको यहीं से बताता हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दे रखा था आपको? वो दे रखा था 8,750, ठीक है, और ये कितना दे रखा है आपको? यहाँ दे रखा है रेट कितना है 7 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाई में 100। ये चीज़ था। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये चीज़ था, 0 से 0 खत्म। अब यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 5। आप बोलोगे सर 5 है, इकाई का अंक 5 है, और यहाँ 7 या 21, मतलब एक यूनिट डिजिट है, एक यूनिट डिजिट है, 5 ही कम 5, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, मतलब वो ऑप्शन होगा जिसका इकाई का अंक 5 होगा। तो कौन सा ऑप्शन? क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में आपको इस तरीके से करना है, अगर आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस तरीके से करता। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से सीखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट 18,440 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम 4 ईयर। 18,440 के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है आपको। ठीक है, देखो कितना पैसा लगाया आपने, 18,440 रुपये। ठीक है, ये लगाया कितने साल के लिए? 15% के हिसाब से 4 सालों के लिए पैसा लगाया आपने, तो आपको ब्याज निकालना है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ बताओ, एक जीरो से एक जीरो खत्म। आप बोलोगे सर बिल्कुल, 5 दूना में 10,
5 दूनी 10, ठीक है, और 3 पंजे 15, 3 से कट गया और 2 से ये कट गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल कट गया। 1844 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2। अब हम पूरा नहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना यूनिट डिजिट? 2, 2 तिया 6 और 6 चकू 24। मतलब ऐसा होगा जिसका इकाई का अंक कितना आएगा? 4। यूनिट प्लेस पे कितना होगा? लास्ट का अंक कितना होगा? 4। तो कौन सा ऑप्शन है? क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। ये वाला? नहीं। कौन सा ऑप्शन? केवल मात्र 11,064 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है, तो भी सेम ही आएगा, ठीक है, 11,064, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ी लैंग्वेज का सवाल है, डरना नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप बस को धीरे धीरे आपको अपना अप्रोच और अपनी सोच को डेवलप करना है, ठीक है, कैसे सवालों को बनाना है। देखो क्या कह रहा है, अ मैन बाय अ टीवी प्राइस एट 16,000। एक आदमी जब टीवी खरीदना चाहता है तो उसका दाम 16,000 रुपए, लेकिन बेचारे के पास 16,000 पूरे नहीं थे, ठीक है। ही पे 4,000 एट वंस, ठीक है। रेस्ट आफ्टर वो 15 मंथ के लिए बोलता है कि चार्ज करता है सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ईयर। टोटल अमाउंट बताओ टीवी का कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मान लो सपोज दैट तुम टीवी खरीदने गए, ठीक है, और टीवी का आपने दुकानदार से पूछा कि टीवी का दाम कितना है? 16,000, लेकिन आपके पास थे नहीं। आपने डाउन पेमेंट कितना दिया? डाउन पेमेंट दिया आपने कितना दिया? आप बोलोगे सर 4,000 मैंने डाउन पेमेंट दे दिया। अब बच गया 12,000। 16,000 का टीवी था, कितना था? 16,000 का टीवी का प्राइस था। क्या था? 16,000 टीवी का प्राइस। 4,000 रुपये आप डाउन पेमेंट दे दिया आपने, 4,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट दिया, तो कितना बच गया? आप बोलोगे सर 12,000 रुपये बच गए। 12,000 बचा, ठीक है। ये आपका मतलब परसेंट 12% के हिसाब से 15 महीने के लिए आपको इसको चुकाना है, ठीक है। अब देखो 12,000, ठीक है, कितना? 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितने? 12% के हिसाब से 15 महीने के लिए। अब एक चीज मुझे बताओ, 15 महीना इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 5/4, 3 पंजा 15, 4 तिया 12, मतलब 5 बटे कितना होगा? यहीं पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 15 महीने को क्या लिखेंगे आप लिखोगे सर 5/4। कितना लिखोगे? 5/4 लिख देंगे और बट यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल, और ये 4 तिया 12। अब यहाँ कितना बच गया? 120 और ये 3 पंजे 15। 12 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है? 180। 180 और ये क्या है? 1 जीरो, तो 1,800 रुपये क्या है आपका? ब्याज। 12,000 रुपये पर 15 के हिसाब से 15 महीने, 12% के हिसाब 15 महीने के लिए 1,800 रुपये ब्याज है। लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछा था, आपसे टोटल अमाउंट पूछा था। कितना पूछा? टोटल अमाउंट। ब्याज पैसा कितना? टीवी का रेट 16,000 और प्लस में 1,800 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17,800 रुपये। 17,800 रुपये इसका प्राइस था। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, अ मैन बाय टीवी परचेज। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है ये वाला, द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर विल बी द x सम, ठीक है। तो बस आपसे प्रिंसिपल पूछा है, किसी राशि पर x वर्ष के लिए x% ब्याज, साधारण ब्याज की दर से x रुपये, ब्याज कितना है? x रुपये। तो प्रिंसिपल क्या होगा? एक बार बताओ मेरे को, सब चीज़ x है, ठीक है, x दे रखा है और हमें x से नफरत है। प्रिंसिपल कितना है? आप बोलोगे सर जब प्रिंसिपल, आपको क्या प्रिंसिपल निकालना है, आपको फाइंड करना है। तो देखो SI बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर P गुना में रेट गुना में टाइम, ठीक है। ये सब चीज़ x है, ब्याज भी कितना है? x है, प्रिंसिपल P है और रेट भी x है, टाइम भी x है, ठीक है। तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, x से x खत्म। आप बोलोगे सर बिल्कुल, 100 इधर चला जाएगा। यहाँ देखो P कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 100/x आएगा या नहीं आएगा? तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 100/x। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, द सम विच अमाउंट टू ₹364.80 इन 8 ईयर एट 3.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है।
आपसे ये पूछा है कि राशि जो है 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 364.80 रुपए हो जाएगी, तो राशि कितनी होगी। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, आपको सबको मैंने बताया कि अमाउंट जो है ना, अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, यही होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने बता रखा है, क्लास 1 में इसको। अब देखो प्रिंसिपल कितना, इसने क्या लगाया, ब्याज। पी पर कितना, पी के हिसाब से कितना ब्याज लगा, आप बोलोगे सर पी गुना में 3.5 मल्टीप्लाई बाय 8, यही है, और बटा में 100, बटा में 100। अब इधर मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ कितना आएगा 100 पी, और यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, दशमलव नीचे कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर तो 28 पी, तो कितना आ जाएगा 28 पी, कितना 28 पी बटा में 100। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, जोड़ोगे तो कितना आएगा 128 पी बटा में 100। और ये आपको इशारे में दे रखा है कितना 364.8 दे रखा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल दे रखा है, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो 364.8 गुना में 100 और बटा में 128, यहाँ तक कोई दिक्कत, और यहाँ से हमारा पी निकल के आ जाएगा। अब देखो 1 दशमलव से 1 जीरो खत्म। अब आप यहाँ देखो 128 का मैं 8 से काटोगे तो कितना 16 8 128। ठीक है, ये कितना बार कट गया 8 बार। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना टाइम कट गया, आप बोलोगे सर 16 बार कट गया, 16 8 128। अब इसमें 8 का भाग दे दूंगा तो कितना 8 चौको 32, फिर 8 पंजे 40 और 8 छक्के 48, 456 बार। फिर ये कट सकता है, आप बोलोगे सर ये कट सकता है 8 से, फिर कट सकता है 8 से, ये कट सकता है 8 दूनी 16, मतलब कितना टाइम बाद, आप बोलोगे सर ये 8 से कट सकता है 8 दूनी 16, और फिर ये 8 से कट सकता है 8 से 56 का 6, मतलब 57 बार कट सकता है, कितने 57 टाइम। अब यहाँ 10 बच रहा था, 2 से ये 10 कितने बार कटेगा, आप बोलोगे सर 5 बार ये 2 से 10 कटेगा। ऊपर कितना बच गया 57 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 7 पंजे 35 का 5, 3 कैरी बच गया, 5 पंजे 25 और 3 28, 285 रुपये। तो कितना आएगा 285 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर दे रखा 3 सही 1/3 ईयर एट द 3 सही 3/4% पर एनम ₹210। द सिंपल द सम निकालना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी बड़ा प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है कि निश्चित धनराशि 3 सही 1/2 वर्ष तक 3 सही 3/4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 210 रुपये है। तो आपसे पूछा है कि ब्याज की दर निकालनी है, मतलब आपसे सम पूछा है कि सम कितना होगा। ठीक है, सम कितना होगा। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखो हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, फ्रैक्शन। देखो आपको पता होगा कि 3 इंटीजर 1/2 ईयर के लिए पैसा दिया है, 3 सही 3/4% के हिसाब से। तो आप एक चीज़ मुझे बताओ, 3 सही 3/4% का मीनिंग क्या है। 4 या 12 और 3 15%, 15/4। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3/80 रुपये। ये चीज़ आई, आप बोलोगे सर बिल्कुल ये चीज़ आई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 80 रुपये प्रिंसिपल है, 3 रुपये उस पर ब्याज है, क्या बोला मैंने, अगर 80 रुपये प्रिंसिपल है 3 रुपये उस पर ब्याज है, यही चीज़ कह रहा है ना ये कि 3/80 है ना। मतलब ये P 80 क्या है, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है 80, और ये 3 क्या है, आप बोलोगे सर ब्याज। 1 साल के लिए 3 रुपये ब्याज है, तो 3 सही 1/2 रुपये के लिए कितना ब्याज होगा, कितना ब्याज होगा आप बताओ। जब 3 सही 1/2 के लिए ब्याज निकालेंगे तो कितना ब्याज निकल के आएगा, आप बोलोगे सर 21/2 यूनिट ब्याज निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा मैं बताता हूँ। यहाँ कितना 3, और यहाँ 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 21/2 आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा 21/2। अब मेरे भाई 21/2, ठीक है 21/2 आया। ठीक है, ये कितने यूनिट का मान दे रखा है 210, इसको दे रखा 210 रुपये। ठीक है, अब एक बात बताओ कितना गुना है, आप बोलोगे सर 20 गुना है क्या नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल 20 गुना है। तो भाई 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना गुना, 20 गुना। आप क्यों 20 गुना, क्योंकि 21 डिवाइड में आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 20 आ जाएगा, तो कितना गुना है, इसीलिए मैंने बोला कि ये 20 गुना है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 20 आया। 1 यूनिट का मान 20 है। आपसे भाई प्रिंसिपल ही तो पूछा है,
प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर 80 है प्रिंसिपल, आप कितना 80 रेशियो में 80 है, परसेंटेज में फ्रैक्शन में 80 है, और 20 मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 1600, कितना आएगा 1600। तो क्या आप यहाँ से निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इससे बेटर तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फ्रैक्शन से करना था, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको परसेंटेज चैप्टर शुरू किया कि आप फ्रैक्शन के साथ खेलना सीख जाओ, ठीक है, परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाओगे। तो मैंने बोला है कि SICI जितने भी अर्थमेटिक में जो चैप्टर है उसमें आप बिल्कुल भी कहीं हार नहीं खाओगे अगर आपका परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको परसेंटेज कवर कराया है पहले, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, if the SI on a certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5% is rupees 3500 less than the principal, find the sum, ठीक है। ऐसे इसे घुमा घुमा के लैंग्वेज देगा कि आप कंफ्यूज आ जाओगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। यदि किसी धनराशि 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगाया साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है तो मूलधन ज्ञात करें। देखो इसको आप बेसिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो आप क्या करते, आप बोलते सर SI जो है ना, ये कह रहा है कि मतलब साधारण मूलधन से कितना 3500 कम है, 3500 कम है मतलब प्रिंसिपल है और इससे इतना कम है, ठीक है। अब इतना रुपए कम है, आप बोलोगे सर ठीक है बिल्कुल, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है 12.5% के हिसाब से। अब एक बात बताओ मतलब प्रिंसिपल क्या है, आप बोलते हैं सर प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल गुना में 12.5% के हिसाब से ब्याज लगा 3 साल के लिए बटा में 100, फिर ये इसके इक्वल करते इसके इक्वल करते, तो आप इस तरीके से करते हैं। लेकिन नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है, हमको टीचर नहीं बना, हमको एग्जाम निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो आप सीधा फ्रैक्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से। मैं आपको फ्रैक्शन से सिखाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से करेंगे फ्रैक्शन से, ठीक है। ये गधे घोड़ा की तरह नहीं करना, हमको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से सवाल को बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ देखो फ्रैक्शन से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फ्रैक्शन से हम तोड़ेंगे सवालों को, ठीक है, इसकी जड़ तक जाएंगे फ्रैक्शन से। 12.5% का मीनिंग क्या होता है, 12.5% 1/8। मैंने आपको बताया कि 12.5% क्या होता है, 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आपको अगर परसेंटेज आपको पढ़ा अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, जाके पढ़ लेना जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है। 1/8, ठीक है, मतलब 8 क्या है, प्रिंसिपल। एक चीज मेरे को ये बताओ, 8 क्या है, प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। और ये 1 क्या है, आप बोलोगे सर ब्याज है। क्या है, ब्याज। अब मेरे भाई एक ब्याज पर एनम पर होता है ना, ब्याज तो साल पर एनम पर ब्याज होता है। तो ये प्रिंसिपल 8 है और ब्याज 1 है, मतलब अगर 3 साल के लिए, अब 1 साल का ब्याज 1 रुपये, तो 3 साल के लिए कितना ब्याज हो जाएगा, 3 साल के लिए 3 रुपये ब्याज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, 3 साल के लिए 3 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल 3 साल के लिए 3 रुपये ब्याज हो जाए। अब मेरी एक चीज बताओ, ये प्रिंसिपल है ये ब्याज है। अगर प्रिंसिपल 8 रुपये है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपये। आप बोलोगे सर बिल्कुल 3 हो जाए। तो कितना कम है प्रिंसिपल से मूलधन, आप बोलोगे सर 5 कम है। आप बोलोगे 5 कम है, लेकिन इशारे में तो क्या कह रहा है, 3500 कम है। ये तो झूठ बोल रहा है, 3500 कम है। कितना कम है, 3500। अब कितना गुना कम है, आप बोलोगे सर 700 गुना कम है। 700 गुना कम है, 700 गुना कम है। तो मूलधन पूछा है, फाइंड द सम पूछा है आपसे, तो मतलब 8 का मान पूछा है, 8 का मान पूछा है। तो 8 का मान भी तो 700 गुना होगा मेरे भाई, 8 का मान भी तो 700 गुना होगा। तो 8 सत्य 56, कितना आ जाएगा, 5600। कितना आ जाएगा, 5600। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रैक्शन से देखो, फ्रैक्शन परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप SICI का सवाल बना दोगे यार, कुछ नहीं है, बस आपको परसेंट फ्रैक्शन याद करनी है। फ्रैक्शन से खेलना आना चाहिए आपको। देखो कुछ था, अगर इसको बेसिक से करते तो आपको उस तरीके से करना पड़ता, इधर मान के फिर P निकाल ले, फिर वापस से 12.5% निकालने, लेकिन नहीं, हमको उतना नहीं करना है, हमको फ्रैक्शन से करना है। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इफ द सम SI on a certain sum of money at 16 integer 2/3% per annum 4 year is rupees 1400 less than principal, find the sum। सेम बोला पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस आपको डिजिट चेंज। क्या कह रहा है समझो, 6 से ही 2%, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, आपने अगर पढ़ा होगा 6 18, 18 और 2 20, 20 बटा में 3 करोगे तो कितना आएगा, 1/15। आप बोलते सर 1/15 होती इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी होती है 1/15। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल और यहाँ देखो SI। मेरे भाई अगर 15 मेरा प्रिंसिपल है, जब 1 साल में 1 है तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4। आप बोलेगे सर 4 हो जाएगा ब्याज।
कितना कम है? आप बोलोगे सर 11 यूनिट कम है। कितना कम है? 11 यूनिट कम है। 11 यूनिट है, 15 माइनस 4, 11 यूनिट कम है। कितना? 11 यूनिट कम है। कितना यूनिट कम है? 11 यूनिट। ये 11 यूनिट का मान ही आपको सवाल में दे रखा है 4400 कम है, ठीक है, लेकिन ये तो 4400 कम है, ठीक है, कितना? 4400 कम है, ठीक है। एक मिनट, कितना कम है? आप बोलोगे सर 1400 कम है, ठीक है। और कितना गुना कम है? आप बोलोगे सर 400 गुना। कितना है? 4400 का कितना गुना है? 400 गुना। तो आपसे वही साधारण, आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द एसआई। एसआई पूछा है, अब प्रिंसिपल नहीं पूछा है आपसे, एसआई पूछा है, मतलब 4 यूनिट का मान पूछा है इसका। तो 4 यूनिट का मान भी मेरा भाई 400 गुना होगा ना, तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1600। आप बोलोगे सर 1600 हो जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता, ये आपसे क्या पूछा है? एसआई, ठीक। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछता तो 15 यूनिट का मान निकालते, 15 यूनिट का मान निकालते, 400 गुना हो जाता, तो 15 चक्कू 60 मतलब 6000 हो जाता, 6000 हो जाता, ठीक है। कितना हो जाता? 6000। लेकिन अगर आपसे अमाउंट पूछते, मैं अमाउंट भी बता देता हूं। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो 6000 में 1600 जोड़ोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? अगर आप यहाँ पर 6000 है और प्लस 1600 जोड़ोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर देखो 0। आप बोलोगे सर बिल्कुल 0, फिर 0। अब देखो 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7600 रुपये आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे सर 7600 रुपये आ जाता। आएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत। तो आपने ऐसा ही पूछा तो ऐसा ही निकाल दिया, प्रिंसिपल पूछता तो प्रिंसिपल निकाल देते, अमाउंट पूछता तो जोड़ देते, ब्याज और मूलधन को आ जाता आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप फ्रैक्शन से इस तरीके से देखो, इतना कुछ दे रखा था घुमा के फिरा के, इतना कम है, इतना कुछ नहीं है, बस आपको फ्रैक्शन अगर परसेंटेज वैल्यू याद है तो आप तुरंत फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 25,800 एट 14% पर एनम ऑफ 1 ईयर एंड 4 मंथ, ठीक है। अब देखो घुमा कैसे दे रखा है, 1 साल 4 महीने। आप डर जाओगे कि यार कैसे कन्वर्ट करना है इसको 1 साल 4 महीने। कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा देखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा आपको? 25,800 रुपये 14% पर एनम के हिसाब से 1 साल के लिए, 1 साल 4 महीने के लिए पैसा दिया, तो साधारण ब्याज क्या होगा? देखो ब्याज ही निकालना है ना आपसे, ऐसा ही निकालना है ना। तो क्या होता है? P गुने में R गुने में T, ठीक है, ये होता है। आप बोलते हो सर बिल्कुल ये होता है। अब प्रिंसिपल कितना है? 25,800 ये है, गुना में 14% के हिसाब से। अब मुझे एक बताओ, 1 साल 4 महीने मतलब 1/12 मतलब 1/3 मतलब 3 एकम 3 और एक 4/3 क्या आ गया? 4/3 आ गया। ये ईयर आ गया, ठीक है। ईयर में हमने कन्वर्ट कर दिया। कितना आ गया? आप बोलोगे सर 4/3 और बटा में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। क्या ये 3 से कट सकता है? हाँ बिल्कुल। आप बोलोगे सर बिल्कुल 3 से कट सकता है। अब देखो कितना टाइम, 8 या 24 और यहाँ बन गया 16 बन गया, 6 18 86 टाइम कट गया। अब 86 मल्टीप्लाई बाय 14 और इंटू 4। अब आपको पूरा मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, आपको यूनिट डिजिट से निकालना है। मैंने आपको सिखा रखा हूँ, ठीक है, यूनिट डिजिट से कैसे करना है। आप बोलोगे सर 4 चौको 16, यहाँ से 4 यूनिट डिजिट आया, यहाँ कितना यूनिट डिजिट ऑलरेडी था? आप बोलोगे सर 6 और 6 चौको 36 मतलब यूनिट डिजिट 6, मतलब आगे जो संख्या है वो यूनिट डिजिट कितना आया? 6। तो कौन सा ऑप्शन है? क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। कितना है? 4,816, ठीक है। तो यही आप सॉल्व करोगे तो कंप्लीटली यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है ये वाला, एट द रेट ऑफ 8% पर सिंपल इंटरेस्ट अ सम ₹5200 विल बी अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 3 ईयर एंड 3 मंथ्स, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एट द रेट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5200 रुपये दे रखा है। एंड हाउ मच इंटरेस्ट ऑफ द 3 मंथ्स, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। देखो 5200 रुपये, कितना प्रिंसिपल है? 5200 रुपये। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब कह रहा है 8% के हिसाब से, सॉरी 8% के हिसाब से 3 साल 3 महीना, 3 साल 3 महीना। और महीने को कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/4
अब 3+1/4 मतलब 4×12 और 1 13, 13/4 साल आ गया। आ गया? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कैसे मंथ भी कन्वर्ट करना है। यहाँ आएगा 13, नीचे आएगा 4 और बटा में आपको पता है 100 होता ही होता है। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 4 दूनी में 8। ठीक है, अब 52 है और 52 गुना 2 गुना 13। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 मतलब इकाई का अंक क्या होगा? 2। इकाई का अंक 2 होगा, आगे कोई डिजिट से मतलब नहीं हमें। इकाई का अंक 2 होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? 1352। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। तो क्या आएगा? 1352 रुपये। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहां से टाइप नंबर 2 है रेट निकालना, फाइंड द टू रेट। रेट कैसे निकालते हैं, इस पैटर्न पर भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये भी हम ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी अ सम रुपीज अमाउंट एंड 4200 विल बिकम द 6216 रुपये हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जब प्रिंसिपल आपको 4200 रुपये है, कितना है? 4200 रुपये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाता है? 6216 रुपये। इतना हो जाता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल इतना हो जाता है। तो देखो, इसको आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर हम यूनिट डिजिट से करेंगे। आपको पता है कि ब्याज कैसे निकालते हैं? जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? ब्याज। जब आप 6216 में से 4200 घटाओगे तो कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट करो जरा इसको, ये आएगा 2100, ये 2016 सब्ट्रैक्ट करके। आप बोलोगे सर बिल्कुल 2016 है, 2016 आ गया। अब यहाँ देखो, अब आपको क्या निकालना है? रेट परसेंटेज निकालना है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी गुना में आर गुना में टी और बटा में 100, यही होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है, सब कुछ है हमारे पास, आप रेट नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, देखो 4200 गुना में आर रेट निकालना है। टाइम कितना दे रखा है? 8 साल, और नीचे 100 लिखेंगे। आप बोलोगे सर और ब्याज कितना है? 2016 इधर भेज देंगे। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। क्या 8 से काट नहीं सकता? 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 8 ही कम 8। अब 200 कितना टाइम कट जाएगा? 252। ठीक है, 2 से जाएगा, फिर कितना? 4 बज जाएगा, फिर 8 पंजे 40, फिर 8 दूनी 16, 252। अब फिर देखो आर बराबर कितना आ जाएगा? 252 बटा में 42। काटना शुरू करो। 8 दूनी यहाँ पे भाग दोगे तो कितना आएगा? 6 से देखो, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24 और 1 कैरी 25, पूरा 6 बार कट रहा है। तो आर बराबर कितना आएगा? 6%। आर बराबर कितना आएगा? 6%। कितना आएगा? 6%। तो रेट कितना निकल के आ गया? 6%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ना ये है, ना ये है, ना ये है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ 40 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग, लैंग्वेज की ऐसी बहुत कंफ्यूजिंग है। कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बहुत क्लियर करवा दूंगा। ये देखो क्या कह रहा है कि मान लो कि प्रिंसिपल है और यहाँ आपका अमाउंट है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, कह रहा है कि कोई धनराशि, कोई धन है वो 40 साल में 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। मतलब अगर अमाउंट प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो कितना यूनिट हो गया? अमाउंट 3 हो गया। मतलब ब्याज कितना होगा फिर? कितने साल में वो? आपने बोला सर 40 साल में ये 3 गुना हो गया। तो मेरा आपको पता है कि अमाउंट एसआई क्या होता है, ब्याज क्या होता है? आप बोलोगे सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यही होता है। आप बोलते हैं सर बिल्कुल यही होता है। तो 3 में से 1 घटाओगे तो एसआई कितना निकल के आ गया? आप बोलोगे सर एसआई मेरा 2 यूनिट निकल के आ चुका है। 2 यूनिट। ब्याज कितना है? 2 यूनिट। अब आप तो डालो 2 यूनिट ब्याज है बराबर प्रिंसिपल 1 है, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? आप बोलोगे सर रेट आपको निकालना है, और टाइम कितना है? आप बोलोगे सर 40 साल है, और बटा में 100 है। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। अब एक चीज़ मुझे ये बताओ, ठीक है, मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2 इंटू में 100 और नीचे कितना हो जाएगा? 40, और यहाँ आ जाएगा आर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से ये 2 खत्म, और 2 से 10 कितने बार?
5 बार। तो आर क्या आ जाएगा, रेट परसेंटेज कितना आएगा, 5% आ जाएगा। तो रुपया रेट परसेंट कितना है, आप बोलेगा सर जो रेट परसेंट निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 5% निकल के आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ना ये ना ये ना ये। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इट्स 25 ईयर। ठीक है, कह रहा है कि प्रिंसिपल और अमाउंट बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की वह दर जिस पर कोई धनराशि 25 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 गुना। मतलब अगर 1 यूनिट आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो गया, 3 यूनिट। और कितने साल में हो जाती है, 25 ईयर में। लो एसआई कितना निकल के आया गया, एसआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 3 में से घटाओगे 2 यूनिट, क्या आ गया, ब्याज 2 यूनिट। 2 यूनिट ब्याज आ गया तो 2 बराबर 1 यूनिट प्रिंसिपल है और रेट आपको निकालना है 25 साल के अंतर्गत। तो कितना निकल के आ गया, आप बोलोगे सर 25 चक्कू में 100 और 4 दूनी में 8% रेट निकल के आ चुका है, निकल के आ चुका है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। अ बैंक गिव अ इन्वेस्टर डबल द इनिशियल डिपॉजिट 5 ईयर, इंटरेस्ट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक बैंक निवेशक को 5 वर्ष में प्रारंभिक जमा राशि का दोगुना देता है। यदि ब्याज साधारण ब्याज होता तो ब्याज दर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या कह रहा है देखो समझेंगे कि एक बैंक निवेशक को 5 वर्ष की प्रारंभिक जमा राशि दोगुना देता है। ठीक है, दोगुना देता है मतलब ये समझो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो 2 गुना हो गया, मतलब ये कितना हो गया, 2 गुना। 2 गुना कितने साल में, आप बोलोगे सर 5 साल में हो जाता है। तो 2 में से 1 घटाओगे तो ब्याज निकल के आ गया 1 यूनिट। आप बोलोगे बिल्कुल सर 1 यूनिट निकल के आ चुका है। ठीक है, 1 और रेट निकालना है आपको, टाइम 5 साल है और ये कितना निकल के आ गया, अगर ये काटोगे तो 20 बार, 20 की गुना इधर करोगे, आर बराबर 20% निकल के आ चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके स्क्रीन पर। An amount will double itself 16 year at a certain rate of simple interest per annum, the rate interest of per annum। ठीक है, कह रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर एक निश्चित दर पर राशि 16 वर्ष में दोगुना हो जाएगी तो प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये मान लो यहाँ प्रिंसिपल है और यहाँ आपका अमाउंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, दोगुना हो जाती है। मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितने हैं, 2 यूनिट, दोगुना होगा ये प्रिंसिपल। कितने सालों में, आप बोला है 16 साल में। तो ब्याज कितना निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट, 2 में से 1 घटाओ तो 1 यूनिट। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि क्या बोलते हैं, एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है, वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो आप निकलता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, 2 में से 1 घटा के ब्याज 1 आया। आप बोलते हैं सर बिल्कुल एसआई बराबर क्या होता है, पी गुना में रेट गुना में टाइम बटा में 100। ठीक है, इसी फॉर्मूले में बिठा रहा हूँ। ब्याज कितना है, 1 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है, 1 यूनिट। रेट कितना है आपको निकालना है। टाइम कितना है, 16 साल और बटा में 100। ठीक है, अब 100 इधर जाता है, नीचे 16 आ जाता है और यहाँ आर आ जाता है। अब आप यहाँ कितना आ जाता है, आर। ठीक, R% आ जाता है। अब ये देखो काटना शुरू करोगे आप तो कितना टाइम कटेगा, 25 चक्कू 100 और 4 चक्कू 16। तो ये इसका मान कितना होता है, 25/4 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 6 चक्कू 24, 24 और 1 25/4% इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नहीं ये नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। रेट परसेंटेज आपने निकाल दिया है। ठीक है, कितना आया, 6 सही 1/4%। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 5/4 टाइम्स इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप का 5/4 गुना हो जाता है 5 साल में। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज की दर निकालनी है कि किस दर से साधारण में। अब देखो, ठीक है, यहाँ क्या बोला है, यहाँ समझो यहाँ प्रिंसिपल है और यहाँ क्या है, अमाउंट है। मान लो बेस क्या है, हमेशा मैंने बोला कि बेस प्रिंसिपल है। ठीक है, और ब्याज अमाउंट कितना हो गया, 5। अब मेरे भाई अगर प्रिंसिपल 4 यूनिट है और अमाउंट 5 यूनिट हो गया तो ब्याज कितना है, आप बोलोगे सर ब्याज 5 माइनस 4 1 हो गया, 1 यूनिट हो गया। कितने सालों में, 5 ईयर, 5 साल में। अब
फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P गुना में R गुना में T बटा में 100। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू डालना शुरू करो। ब्याज कितना है 1 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है 4 यूनिट, रेट कितना है निकालना है, टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 5 साल दे रखा है आपको, और बटा में 100। 5 चक्कू 20, और 20 से ये कितने बार कट जाएगा, अगर यहाँ पर तो ये 5, तो आर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर फिर 5% निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यदि एक धन राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धन की राशि का 1/5 भाग होता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये प्रिंसिपल है और ये कितना है सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल ये यहाँ पर अलग है लैंग्वेज। यदि एक धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धन के राशि का 1/5 भाग होगा, यहाँ साधारण ब्याज बोला, वहाँ अमाउंट बोलता था ना, यहाँ साधारण ब्याज बोला है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 5 है तो ब्याज कितना हो गया 1, कितना हो गया 1 यूनिट ब्याज हो गया। ठीक है, बस कितने साल में, आप बोलोगे सर 2 साल में। अब एक चीज, जब 1 यूनिट आपका साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल इंटू R इंटू 2 बटा में 100, आप बोलोगे सर बिल्कुल 5 दूनी 10, और 10 से 100 काटोगे 10%, तो रेट कितना निकल के आ गया 10%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड 16 इंटीजर 1/4 ईयर बिकम्स 3/8 ऑफ द सम, दस रेट इंटरेस्ट। एक निश्चित राशि 6 सही 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज का उस राशि का 3/8 हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ओके, देखो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का हो जाता है कितना गुना, 3/8 गुना। मतलब अगर ये 8 यूनिट है तो ब्याज कितना है 3 यूनिट, तो कितना गुना हो जाता है कितने साल में, 6 सही 1/4 साल में। कितने साल में, आप बोलोगे सर 6 सही 1/4 साल में ये हो जाता है। ठीक है, अब SI बराबर क्या होता है, आप बोलते हैं सर P गुना में R गुना में T और बटा में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ब्याज कितना है 3 यूनिट, यहाँ डाल दो, प्रिंसिपल 8 यूनिट, रेट आपको निकालना है, टाइम कितना है 6 चौको 24 और 1 25 बटा में 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर नीचे में 100, यहाँ दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। 25 चक्कू 100 और 4 दूनी में 8 और 2 ये कट जाएगा। अब 3 दूनी 6, तो रेट कितना निकल के आएगा, 3 गुना में 2 करोगे तो रेट निकल के आएगा 6%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ अ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर, इतना रेशियो दे रखा है, देन द रेट इंटरेस्ट कितना है। यदि 5 वर्ष के मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है तो ब्याज की दर क्या होगी। प्रिंसिपल है और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे रहा है। प्रिंसिपल अगर 10 है तो ब्याज कितना है 3 यूनिट। ठीक है, और कितने सालों में, आप बोलोगे सर 5 ईयर में, 5 साल की बात हो रही है। तो SI बराबर क्या होता है, P गुना में R गुना में T बटा में 100, ये होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये होता है। अब देखो ब्याज कितना है 3 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है 10, रेट आपको निकालना है, टाइम कितना है 5 साल और बटा में ये। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ठीक है दोबारा बताना एक चीज़, ये कितना है 10 पंजे 50, 50 से 100 काटोगे 2 बार, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो रेट कितना 6%, इसका भी रेट कितना निकल के आ गया 6%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ फॉर मनी 10 ईयर 2/5 अमाउंट के हो जाता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट के हो जाते हैं। अभी तक 2 क्वेश्चन बीच में कैसे थे कि वो साधारण ब्याज के हो जाते थे, प्रिंसिपल और अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है 3 यूनिट, अगर प्रिंसिपल 3, देखो क्या यहाँ समझना 2/5 पार्ट्स ऑफ अमाउंट,
अमाउंट कितना है 5। अगर ये जो है ना 5 यूनिट अगर अमाउंट है और 2 यूनिट उसमें से ब्याज है तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ध्यान से समझना, यहाँ क्या बोला है समझना। क्वेश्चन कह रहा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज मिश्र धन का मतलब एसआई जो है ना, एसआई वो कितना है 2/5 टाइम्स है अमाउंट का। तो आप यहाँ से ये चीज़ बोली है, ये डायरेक्ट 3 कैसे निकाला है मैंने। अगर मेरे भाई अगर मैं एसआई और यहाँ से अमाउंट का रेशियो निकालूंगा तो एसआई के सामने कितना है 2 और अमाउंट के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब मेरे भाई सुनो, प्रिंसिपल क्या होता है, जब साधारण अमाउंट में से साधारण ब्याज घटा दोगे तो अमाउंट प्रिंसिपल निकल के आता है। आप बोलते हैं सर बिल्कुल, 5 में से 2 घटा के निकल के आ जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो यही 3, ये इसलिए मैंने ये 3 लिखा है। समझ में आया आपको? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि 3 कैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कितना है 3। कितने साल की बात हो रही है, आप बोलोगे 10 साल की बात हो रही है। कितने सालों की बात हो रही है, 10 साल की बात हो रही है। अब वही है साधारण ब्याज फॉर्मूला लगाना। ब्याज कितना है, आप बोलोगे सर ब्याज 2 यूनिट है, 2 यूनिट ब्याज है बिल्कुल। और गुणा में क्या होता है प्रिंसिपल कितना, आप बोलोगे सर 3 यूनिट प्रिंसिपल आ गया। और रेट आपको निकालना है। और टाइम कितना है, आप बोलोगे सर टाइम 10 साल है। और बटा में कितना है 100 है। आप बोलोगे सर ये 10 से 10 बार कट गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 20 बटा में कितना हो गया 3। तो आर बराबर कितना आ गया, रेट कितना आ गया 3618। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 3618 और 2 20 मतलब 6 सही 2/3%। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो को देखकर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ SICI की। ठीक है, जय हिंद।